जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हम मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। ये दोस्तों, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से बातें करना, और आशा करता हूँ आप सब लोग को भी अच्छा लगता होगा हमारा रेडियो मनपसंद प्रोग्राम सुनना, या लाइव टॉक बैक सुनना, या 24 घंटे यहाँ पे जो गीत संगीत बजता है उसको भी आप सुनते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और मनपसंद मॉर्निंग। जी हाँ, आज है मन डे, मन का डे, जी हाँ, मन का दिन। तो आप सभी को मैं कहता हूँ सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम और नमस्कार। तो दोस्तों, आज क्या करता हूँ, आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे, और जैसे मैंने कहा कि मंडे है, मंडे वाकई मन नहीं करता। मंडे ऐसा लगता है यार वीकेंड अभी निकला है, मन बिल्कुल नहीं करता कुछ भी करने का। ऑफिस तो जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। बच्चे हैं वो कहते हैं यार स्कूल क्यों जाएं, स्कूल जाने का भी मन नहीं करता। तो आपका ये मंडे कैसा चल रहा है? आपका मंडे आज तो रिलैक्सिंग मंडे होना चाहिए अगर आप कैनबरा में हैं, एसीटी में हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पब्लिक हॉलीडे है। जी हाँ, पब्लिक हॉलीडे है। लेकिन आप अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी कोने में सुन रहे हैं तो आप बताइए आपका मंडे कैसा है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी आज मंडे इज अ हॉलीडे। जी हाँ, तो आप अपने मन भर के सोइए, मन भर के आराम कीजिए, मन भर के रिलैक्स कीजिए। अगर और ज़रूरत है रिलैक्सिंग की तो बिल्कुल करते रहिए, लगे रहिए। जी हाँ, जैसे मैंने कहा एसीटी में छुट्टी है, तो एसीटी में छुट्टी इसलिए है क्योंकि आज है रिकन्सिलिएशन डे, पब्लिक हॉलीडे है, और एसीटी ही एक फर्स्ट ज्यूरिडिक्शन था जो कि रिकॉग्नाइज किया इम्पोर्टेंस ऑफ रिकन्सिलिएशन, और इसीलिए यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे घोषित किया गया। ये तीसरा साल है जब यहाँ रिकन्सिलिएशन है। तो इन दिस टुगेदर वी आर एंजॉइंग। जी हाँ, हैप्पी रिकन्सिलिएशन डे आप सभी को। और रिकन्सिलिएशन डे एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है टू द एबरिजिनल्स कम्युनिटी, जो कि यहाँ के एबरिजिनल एंड टोरस स्ट्रेट आइलैंड पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो इसीलिए अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं भी एक्नॉलेज करना चाहूँगा। जी हाँ, एक्नॉलेज करना चाहूँगा द ट्रेडिशनल ओनर्स ऑफ द लैंड ऑन विच आई स्टैंड। I acknowledge the people of the nation and pay my respects to the elders past and present। जी हाँ, आप सब लोग अपनी जिस धरती पे आप खड़े हुए हैं, जिस धरती में आप रह रहे हैं, जी हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, स्पेशली एसीटी में। जी हाँ, वी आर ए पार्ट ऑफ द नन्नावाल कंट्री। तो जिस धरती पे, और इतना खूबसूरत देश है ये, और ये जो जगह है और जहाँ से मैं ये रेडियो मनपसंद प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये इसका धन्यवाद देना चाहिए, हम लोग को एक्नॉलेज करना चाहिए, जो कि यहाँ के ट्रेडिशनल ओनर्स ऑफ द लैंड है। जी हाँ, एबरिजिनल्स एंड टोरस स्ट्रेट आइलैंड, जो कि नॉन इंडिजिनस पीपल हैं। चलिए, एक्नॉलेज करने के लिए आप, वैसे तो आज का ही दिन नहीं, पूरा हफ्ता एक्नॉलेजमेंट चल रहा है। जी हाँ, पूरा हफ्ता इज़ ए रिकन्सिलिएशन वीक, जो कि 27 मई से शुरू हो गया था और अभी 3 जून तक चलेगा। जी हाँ, आज है जून। जी हाँ, 1 जून ऑफ 2020। जी हाँ, 6 महीने, हो 6 महीने आ गए, मतलब 5 महीने निकल गए हैं। और 2020 का ऐसा लग रहा है यार 2020 कितना लंबा है, बड़ा पास ही नहीं हो रहा है। सब लोग घर में बंद हैं काफ़ी दिनों से, तो आशा करते हैं। लेकिन आपका बंद होने की अब ज़रूरत नहीं है। काफ़ी देशों में अब रिलैक्सेशन शुरू हो गया है। यार अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो काफ़ी कुछ ऑस्ट्रेलिया खुलने लग गया है। जी हाँ, वी आर इनटू स्टेज 3 नाउ। और एसीटी की बात करें तो एसीटी भी थोड़ा बहुत तो खुल ही गया है, ऑलमोस्ट खुल गया है। जी हाँ, बस। और आप लोग आज से काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस में। अगर आपने निकलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और ये चीज़ हमने अपने फेसबुक, रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे भी शेयर की है कि एसीटी में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से रिलैक्स हुए हैं। उसमें से एक बता दूं कि आउटडोर जो पार्क है और जो अट्रैक्शंस हैं उसमें भी अब आप घूम सकते हैं। म्यूज़ियम्स और जितने भी जो पार्लियामेंट हाउस है और लाइब्रेरीज़ हैं, ये सब खुल गए हैं। वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं।
साथ में फिटनेस की, अगर आप घर में बैठे बैठे फिटनेस आपकी थोड़ी सी नहीं हो पा रही है, आप घर में योगा वोगा कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रही, तो जिम खोलने शुरू हो गए हैं, तो जिम जा सकते हैं। इंडोर आउटडोर गैदरिंग कर सकते हैं जी अपने घर में, लेकिन 20 लोगों से ज़्यादा नहीं रख सकते आप, 20 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी फैसिलिटीज़ यानी जैसे मैंने कहा कि लाइब्रेरीज खुल गई हैं, साथ में कम्युनिटी सेंटर्स, क्लब्स, पब्स खुलने वाले हैं जिसमें 20 पीपल से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो जी हाँ, तो अगर आप जा रहे हैं तो न्यू साउथ वेल्स में तो मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा ही ईज हो गई हैं, तो वहाँ पर अगर आप पब्स, बार्स, क्लब्स और जितने भी हैं सब खुल गए हैं, वहाँ 50 लोग से ज़्यादा लोग वहाँ जा सकते हैं एक टाइम में। तो अगर आप आउटडोर इंडोर 50 लोग बैठ सकते हैं। साथ में ब्यूटी, नेल वैक्सिंग एंड टैनिंग सैलून्स भी खुल गए हैं, लेकिन 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैफ़े, रेस्टोरेंट्स एंड फूड कोर्ट्स वगैरह भी खुल गए हैं, लेकिन वही है कि उसमें आपको 1 कस्टमर पर 4 स्क्वायर मीटर का डिस्टेंस है, साथ में 1.5 मीटर का जो सोशल डिस्टेंसिंग कह लीजिए या फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो आपको मेंटेन करके रखना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी हो। तो ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपना कोविड सेफ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा। तो बस चलिए तैयार कर लीजिए। और साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है न्यू साउथ वेल्स में कि रीजनल ट्रैवल शुरू हो गया है। तो अगर आप ACT में हैं या न्यू साउथ वेल्स में रहते हैं तो आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। बीच है, चाहे आप माउंटेन्स है, ब्लू माउंटेन्स जाइए, बीच पे जाइए, पार्क्स पे जाइए, रिवर्स में जाइए, जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ऐसा ना हो कि रिलैक्स ज़्यादा ही हो जाए और ये कोविड-19 के बारे में सोचना बंद कर दें। लेकिन आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आप सोच रहे हैं यार इतनी भीड़ कैसे आ गई, तो ये अपने ही लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि कहाँ से इतनी भीड़ आ गई, क्योंकि हम सब लोगों की आदत लग रहा है ख़राब हो गई है। 2-3 महीने से हम लोग जो घर में बंद हैं, तो शायद अजीब सा लगेगा कि इतनी सारी भीड़ कैसे हो गई है। तो ये चीज़ थोड़ा टाइम तो लगेगा, मेरे ख्याल से कई महीने लगेंगे कि विल गेट यूज्ड टू दिस यूजुअल लाइफस्टाइल। तो चलिए दोस्तों, आप लोग आज मंडे को क्या कर रहे हैं जी? अपना मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं, मनपसंद कोई बातें करना चाहते हैं, मन में कोई बात है तो वो बताइए और मेरे से शेयर कीजिए। जी हाँ, फ़ोन नंबर है 0421-898-095। लाइव टॉक बैक शो चल रहा है और साथ में अपनी फरमाइश को गीत है तो आप ऐप के द्वारा जो सुन रहे हैं उसके द्वारा भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ में ईमेल करना चाहें तो tadka@radiomanpasand.com। और जहाँ कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी अच्छी रिस्ट्रिक्शंस तो ईज हो ही रहे हैं, साथ में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कोरोना वायरस के वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अच्छी बात है ना कि काफ़ी लोग ठीक ठाक होकर घर वापस जा रहे हैं, कोरोना वायरस उतना फैल नहीं रहा। लेकिन भारत की बात करें तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। जी हाँ, भारत 7वें नंबर पर पहुँच गया पूरे विश्व में। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, 1,90,000 केसेस हो गए हैं और नए केसेस जो रातों रात आए हैं वो 8,000 से भी ऊपर आए हैं। टोटल जो डेथ्स हो गई हैं वो 5,000 से ऊपर हो चुकी हैं। बहुत देख के बड़ा ख़राब लगता है कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। इतना 2 महीने से लॉकडाउन था, फिर भी कोरोना वायरस कम होते हुए दिख नहीं रहा है। तो क्या सरकार और क्या करना चाहिए? अभी तो खैर अनलॉक का शुरू हो गया जी, आज से काफ़ी कुछ तो खुलने का खुल जाएंगे। भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि आज से काफ़ी कुछ खुलने लग जाएगा। साथ में सरकार क्या करना चाहिए, या यहाँ वहाँ के लोग इसका आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं या अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो क्योंकि ये कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है। तो जी हाँ, USA तो अभी टॉप नंबर पे है, 1 लाख क्या 1.8 मिलियंस है। जी हाँ, 18 लाख हो गए हैं। ब्राज़ील दूसरे पे है, रशिया तीसरे पे, स्पेन, UK, इटली और फिर 7वें पे भारत है। चलिए भारत की बात करेंगे। भारत से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवभारत टाइम्स में नई दिल्ली में काम करते हैं, हृदेश राय जी। तो उनसे मैं गपशप करूंगा। आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ ACT है, न्यू साउथ वेल्स है, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रुक गए हैं, थम गए हैं। तो हम लोग थोड़ी सी बाहर ने आके हवा पानी ले सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। तो मेरा तो मन कर रहा है, बहुत दिन से मैं घर में बंद बैठा हूँ और मेरा तो मन कर रहा है यार कहीं यार बीच पे चलते हैं। मेरे ख्याल से जनवरी से लेकर अभी तक 5 महीने हो गए, हमें हम बीच की शक्ल भी नहीं देखी। जनरली हम लोग जाते रहते हैं। तो चलिए, अब आपका क्या मन कर रहा है? कहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे हैं। तो एक प्यारा सा गीत मुझे बहुत याद आ रहा है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार के गाया हुआ गीत फ्रॉम दूसरा आदमी।
और याद करते हैं इससे ऋषि कपूर साहब को। जी हाँ, ऋषि कपूर साहब जो हमारे साथ आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये एक प्यारा सा गीत है कि चल कहीं दूर निकल चके, बहुत दूर निकल चके। बाहर अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल तो अभी तो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ डोमेस्टिक ट्रैवल तो कर सकते हैं। और डोमेस्टिक ट्रैवल के साथ साथ आप वहाँ के लोकल बिजनेसेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, इकॉनमी बढ़ाने के लिए हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी अब पूरा तड़का लगा के मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, मनपसंद मॉर्निंग। क्या मौसम है दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। कम है दो पल को राही, अरे मिल जाए बहल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए।
कि एक हो जाए हम, कि एक हो जाए। जी हाँ, कहीं दूर निकल चलें। जी हाँ, आप लोगों ने क्या प्लान किया हुआ है? जहाँ ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शंस थोड़े से ईज हो रहे हैं, हम सब लोग घूमने की तैयारी में कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। जी हाँ, डोमेस्टिक ट्रैवल तो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल तो अभी बहुत टाइम लगेगा कि हम न्यूजीलैंड जा सकें या फिजी जा सकें या बाली जा सकें या भारत। तो मेरे ख्याल से अभी 1-2 साल तो मेरे को नहीं लगता है इतनी जल्दी भारत जाना हो पाएगा। चलिए, भारत की बात कर रहे हैं तो मेरे साथ इस समय लाइन पे मौजूद है ऑल द वे फ्रॉम नई दिल्ली। जी हाँ, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है जो कि नव भारत टाइम्स में काम करते हैं, हिंदी का न्यूज़ पेपर है, शायद आपको पता हो, टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप में आता है, और उसके वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री हृदेश राय जी। हृदेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार, रेडियो मनपसंद सुनने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत बढ़िया है, आप बताइए सर। बस सुबह सुबह जल्दी उठ गए, लग रहा है। क्या सुबह जल्दी हो रही है? आजकल गर्मियां हो गई हैं तो इस समय तो भारत का मौसम बहुत ही सुहाना है, और खास तौर पे कल की अगर बात करें तो अभी मानसून तो केरल मौसम विभाग के अनुसार कि केरल तक पहुंच चुका है, लेकिन हमें तो लगता है कि प्री मानसून ने दस्तक भी दे दी है। कल तो इतनी बढ़िया बारिश रही कि पूरा तापमान जो है 14 डिग्री तक नीचे आ गया। मतलब जहां 46 के डिग्री के हम लोग झेल रहे थे गर्मी की मार, और कल जो है वो 34-35 तक हम लोग पहुंच गए, और भी गिरने की संभावना उसको जताई जा रही है। तो इस समय तो बहुत ही अच्छा मौसम है भारत का। वाह, टेम्परेचर तो गिर रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के आंकड़े तो कभी गिरते हुए नजर नहीं आ रहे। भारत 7वें स्थान पे पहुंच गया है पूरे विश्व में। ये इस बारे में बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो चिंता की बात, तो ये पूरे विश्व की चिंता है, लेकिन भारत के लिए इसमें काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि कल अगर की बात करें तो मतलब सबसे ज्यादा केस 8,380 केस रिकॉर्ड किए गए। और दिल्ली में अगर दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करें बस, तो आप देखिए कि कल दिल्ली में 1295 केस और महाराष्ट्र में भी 2,500 केस। तो ये चिंता की बात है, लेकिन इनके बीच जिस तरह से तैयारियां, जैसे आप सभी अभी सुन रहे होंगे कि भारत खुल रहा है, मतलब करीब हम कहें तो 68 दिन बाद, 68 डेज के बाद भारत अनलॉक होने जा रहा है। मतलब हमको तो एक ही लाइन समझ में आती है, तमाम न्यूज़पेपर्स ने भी काफी ने, मतलब हमारे यहाँ के एक चर्चित न्यूज़पेपर ने इसको हेडिंग भी बनाई थी कि अब हमारे हवाले वतन साथियों। मतलब आपने गाना सुना होगा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो अब हमारे हवाले वतन साथियों, आपको बचाना है, आपको बचाना है, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम बचेंगे, हम चीजों को संभालेंगे, तो देश संभल जाएगा, देश बच जाएगा। ये संदेश जो है, यही मोदी का भी यही संदेश है कि आप इसके साथ तो रहना ही होगा, कोरोना के साथ तो फिलहाल अभी जब तक वैक्सीन नहीं बनी हमें रहना ही होगा, लेकिन इनको संभालना पड़ेगा, हमें पालन करना पड़ेगा। भारत, आप जानते ही हैं, आप तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगर कहा जाए तमाम उन चीजों का पालन कराया जाए तो कितनी दिक्कत आती है। हाँ, एक वर्ग मान सकता है कि हाँ भाई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हमारी तमाम चीज जरूरतें, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है वो इन चीजों को समझने में, इसका पालन करना उसके लिए बहुत कठिन काम है। आपने देखा भी होगा उन चीजों को। लेकिन अभी तो बाद में पहले तो हम बताएं कि 4 फेज में खोलने की तैयारी है भारत को। अच्छा। जैसे अनलॉक 1, अभी जैसे आपने सुना होगा लॉकडाउन 1, 2, 3, 4। तो अभी इसको अनलॉक 1 की हम बात अगर करें तो मतलब हम 3 चरणों में, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के रूप में हम इसको पहले खोलने की प्लानिंग में है गवर्नमेंट। और पहला फेज 8 जून से शुरू हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है यहाँ के लोगों की, क्योंकि भारत एक मतलब बहुसंस्कृति वाला देश है, और यहाँ धार्मिक चीजों का बड़ा महत्व रहता है, और धर्म स्थल ही बंद है इस समय। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है, बड़ा अच्छा फैसला है कि 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इसको खोले जाएंगे। वहां भी तैयारियां हो रही हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का वहां पे बनाया गया है कि किस तरह से आएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, और मंदिर में कम से कम चीजों को छूते हुए आप भगवान की प्रतिमा का मतलब दर्शन करें और अपने घरों को जाए। अब इन चीजों को समझना होगा कि भगवान का दर्शन
इम्पोर्टेंट है, तो जी हाँ। अगर आप इनको पालन करते हुए करिए और सेफली आप निकल जाइए। तो ये तो फर्स्ट फेज में रहेगा। इसमें मॉल भी खुलेंगे, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट, जैसे केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्य सरकारों को कहा कि आप तय करो आपके यहाँ कैसे। तो अभी आप जैसे देख रहे हो, महाराष्ट्र में बहुत स्थिति खराब थी, तो महाराष्ट्र ने कहा कि नहीं, 30 जून तक मैं लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दूंगा। अच्छा। मेरे यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो महाराष्ट्र, पंजाब और आपका बिहार, इन लोगों ने कहा कि नहीं, मैं 30 जून तक लॉकडाउन को बनाए रखूंगा। अच्छा। और मध्य प्रदेश जो है उसने 15 जून तक का समय कहा कि 15 जून तक हम लॉकडाउन में छूट नहीं देने वाले हैं। यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम छूट तो देंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन, जो रेड जोन जिसको कहते हैं, जी हाँ। उसको मतलब वहां पे 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा, मतलब वहां किसी प्रकार की छूट नहीं है। और अभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि यहाँ पे कर्फ्यू लग जाते हैं शाम 7 से सुबह तक के 12 घंटे। यहाँ रात में किसी को ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है, हर प्रकार की चीजें बंद हो जाती हैं, दुकानें। तो अब उसमें भी थोड़ी सी पाबंदी में छूट दी है इन लोगों ने कि रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। मतलब कुछ भी, सब कुछ बंद हो जाएगा। जो भी चीजें छूट दी गई हैं, लेकिन उसको हम बंद कर लेंगे। और सेकंड फेज, ये तो फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज जुलाई में, अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसमें स्कूल को लेके बात की गई है कि हम देखेंगे कैसी स्थिति है, क्या है। तो स्कूल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, लेकिन अभी ये कठिन टाइम है। हमें नहीं लगता कि इतना आसान होगा स्कूल खोलना और छोटे छोटे बच्चों को बुलाना, क्योंकि बड़ा तो एक बड़ा आदमी समझ सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और क्या है, किस तरह से हमें मास्क, लेकिन एक बच्चे को समझाना बहुत कठिन है। तो अभी इस फेज में देखिए क्या होता है। और तीसरा फेज, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने, मतलब इंडिया आना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तो, अनलेस तो वो अभी तारीख भी नहीं तय हुई है कि कब तक शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने। हाँ, बात की जा रही है कि फेज 3 में हम उड़ाने, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने हैं, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इन पे हम सोचेंगे कि इसको कैसे मुझे खोलना है। लेकिन अभी तो बहुत दूर की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू होंगी और कब आप अपने वतन आ पाएंगे। और वो तो है ही, वहाँ अपने माँ बाप और भाई बहन और जितने भी रिश्तेदार हैं, इनसे मिलना अब लग रहा है कि बहुत दूर की बात लग रही है। जा सकते हैं, भारत जाना है, जा सकते हैं, लेकिन वही है कि वहाँ क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और भी परेशानियां हो सकती हैं। और रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क है कि कोरोना वायरस। जी, ये रिस्क तो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन एक जो पॉजिटिव मतलब साइन मिल रहा है भारत में कोरोना को लेके, कि यहाँ का जो रिकवरी रेट रहा, वैसे आप देख ही रहे होंगे कि अगर आज की डेट की बात करें तो 1,82,143 कल रात तक का यहाँ की मेडिकल बुलेटिन की रिपोर्ट है कि इतने मरीज पॉजिटिव है। अच्छा। लेकिन 86,000 लोग ठीक भी हो गए। अरे वाह। और डेथ 5,000 है, 5,164 मरीज मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो अगर देखें रिकवरी रेट हमारे यहाँ, तो वो भी बहुत अच्छा है, 48%। बहुत बढ़िया है कंपेयर टू अदर। यूएस की बात करें या ब्राजील की बात करें या रशिया की बात करें तो ये रिकवरी रेट बहुत अच्छा लग रहा है भारत का। और आपने जो रिलीजियस प्लेसेस की बात की, तो वहाँ कितने लोग एक बार में अलाउड हैं, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में? या 100 लोग, 200 लोग? अभी जैसे दिल्ली का एक गुरुद्वारा है, बंगला साहिब, वहां पे तो जैसे कि सिर्फ 2 लोगों को अंदर एंट्री दी जाती है, सैनिटाइजर बकायदे भेजने की अनुमति है, फिर वहां से वो लोग दर्शन करके जब बाहर आते हैं तो फिर 2 लोग जाते हैं। मुझे लगता है कि अभी मंदिर में अभी तो जब खुलेंगे, और शायद इसके लिए तैयारियां हो गई हैं कि 2 या 3 लोग भक्त अंदर जाएं, श्रद्धालु दर्शन किए, दूसरे गेट से बाहर निकले, फिर 3 को छोड़ा जाए। तो ये थोड़ा सा काम बढ़ेगा, लेकिन इस पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर स्थितियां कहीं ना कहीं वो परेशान करने वाले आंकड़े आएंगे और कहीं ना कहीं लोग मानसिक तनाव में जरूर उसमें रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि मतलब भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कि एकदम कोरोना का कोई
ऐसा असर ही नहीं आपको दिखा, जैसे कि बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, गोवा इन और जगहों पे केरला, आप देखिए, हाँ केरला गोवा काफी इम्प्रूव। मतलब अगर हम त्रिपुरा, लद्दाख, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, अंडमान, मेघालय, इनकी जो जिनके नाम ले रहे हैं हम, वहां जी तो हाँ, एक भी मौत नहीं हुई है, कोई मौत नहीं हुई है। और अगर और 3 राज्य और हम बताएं, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य थे कि यहाँ पे मतलब आप समझिए कि अभी तो केसेस बढ़ गए हैं, जैसे जो श्रमिकों को, लेबर जो थे, जो इधर से उधर भेजे गए हैं गवर्नमेंट ने, जिनको, इसकी वजह से कुछ केसेस बढ़े हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 492 केस हो गए, अच्छा। झारखंड में 600 हो गए, उत्तराखंड में 900 हो गए, लेकिन फिर भी ये सब जो राज्य थे, ये अभी 10 दिन पहले तक, मतलब आप समझिए ग्रीन जोन में, छत्तीसगढ़ तो ग्रीन जोन में बना हुआ था, झारखंड अच्छा। में बहुत ही अच्छा काम वहां की गवर्नमेंट कर रही है, तो ये पॉजिटिव साइन है। मतलब अगर यूपी की बात करें, यूपी कितना बड़ा राज्य है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और वहां पे 8000 केसेस हैं, मतलब सोचिए, रिकवर भी 3000, मतलब एक्टिव 5000 केस ही हैं वहां पे, और 217 लोगों की बस मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े थोड़ा सा सुकून तो देते ही हैं भारत में कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं, हम कोरोना से लड़के आगे निकल सकते हैं। बहुत बढ़िया। और अगर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए आप, तो ये कहीं ना कहीं इतना तैयार नहीं था। अगर लॉकडाउन नहीं होता, सही समय पे मोदी ने ये कदम नहीं उठाया होता, तो कहीं ना कहीं आज तैयारी आपको ये बताएं हम कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज जो ये लोग लेबर क्लास जो अपने गाँव को जा रहा है, या जो लोग मूव करके केसेस रूरल इलाकों में बढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी अब तैयारी हो चुकी है। मतलब रेलवे के कोचेस उन छोटे छोटे स्टेशनों पे पहुंच गए हैं कि अगर मान लीजिए वहां अस्पताल नहीं है, तो रेलवे के कोच वहां पे हैं कि अगर कोई अगर महामारी फैलती है गांव में, तो उनको आइसोलेट करके एक सही जगह पहुंचाया जा सकता। तो ये तैयारी इंडिया में ये लॉकडाउन के दौरान की गई। पहले यहाँ कोई पीपी किट नहीं बनता था, मास्क इतने ज्यादा नहीं बनते थे, मतलब आप सोचिए वेंटिलेटर तक बनने लगा है। बहुत तो कहीं ना कहीं भारत की तैयारी अभी फिलहाल संतोषजनक तो है ही। अब ये देखना है कि आगे किस तरह से केसेस बढ़ते हैं और उससे किस तरह से लड़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हृदय जी आप लाइन पे बने रहिए, हमसे आपसे और भी गपशप करेंगे। माइग्रेंट जो इश्यूज चल रहा है भारत में, उसके बारे में भी बात होगी। सोनू सूद कैसे हेल्प कर रहे हैं, उस बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ में भारत की इकॉनमी कैसे धीरे धीरे पटरी पे आएगी, उस बारे में भी बात करेंगे। और जो एंटी चाइनीज़ कैंपेन जो चल रहा है भारत में बहुत ज़ोर शोर से, वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और हृदय जी आपके ही पसंद का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो एक गाना जो आपने फरमाइश की है, बहुत प्यारा गाना है कि कहाँ तक ये मन के अंधेरे छलकेंगे, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भर दिन कभी तो ढलेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में सुनते हैं फ्रॉम द मूवी बातों बातों में। दोस्तों आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए मनपसंद मॉर्निंग विद योर मनपसंद आरजे मनीष। और जी हाँ, आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। लगे रहिए, सुनते रहिए। कुछ कहना हो, कहलवाना हो तो प्लीज़ हमें ईमेल कीजिए tadka@radiomanpasand.com। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 0421898095। बस लगे रहिए, सुनते रहिए। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी जी हाँ, उदासी दिन कभी तो ढलेंगे और एक दिन तो आएगा कि हम सब वही जो जिंदगी, जो हमारी हंसती खेलती जिंदगी थी, खिलखिलाती जिंदगी थी, हम सब लोग हंसी खुशी बिता रहे थे और एक थम सी गई है, रुक सी गई है, वो जिंदगी कभी ना कभी तो आएगी। चलिए, आप सब लोग प्रार्थना करते रहिए, प्रे करती रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जी हाँ, और सपोर्ट, और ये जो भी सरकार जो नियम बनाती है उसको सपोर्ट करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। कोविड सेफ ऐप जो आप ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको आप डाउनलोड कीजिए। अगर आप भारत में सुन रहे हैं तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, वो आपको सुरक्षा का एक कवच है, सुरक्षा कवच है। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनपसंद मॉर्निंग वीडियो, मनपसंद आरजे मनीष जी, और हम बातें कर रहे हैं ऑल द वे दिल्ली से। हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं हृदय राय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं नवभारत टाइम्स में, जो कि हिंदी का न्यूज़पेपर है। हृदय जी, वेलकम बैक, स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू। और हम बातें कर रहे थे ये कोरोना वायरस के बारे में, भारत में जो अभी अनलॉक के बारे में बात की हमने, कोरोना वायरस जो आंकड़े की बात में बात की, लेकिन अभी इस बारे में बात करते हैं कि ये जो माइग्रेंट इश्यूज जो दिखाई दे रहा है अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया में, जो काफ़ी मीडिया चैनल्स पे दिखाई देता है उसकी कि भारत इस पे कोई काम नहीं कर रहा, भारत सरकार उस पे कोई काम नहीं कर रही है, और फिर सोनू सूद इसमें कूद पड़े हैं, जो मदद कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, घर पहुंचा रहे हैं मजदूरों को। तो इस बारे में बताइए कि ये मजदूरों कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि कोरोना वायरस, बोलते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, इनकी दिखाई नहीं देती। देखिए, मजदूर समस्या नहीं है, मजदूर भारत की एक तरह से पहचान है। मतलब एक इनकी तस्वीर हमेशा ऐसी भारत में दिखती है, लेकिन हाँ, अभी जो महामारी है उसमें ये तस्वीर डराती है, लोगों को परेशान करती है। लेकिन जैसे कल अभी रविवार को मन की बात मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने की थी, उसमें कहा था कि गरीबों मजदूरों पर कोरोना की ज्यादा चोट है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। एक पढ़ा लिखा वर्ग, नौकरी पेशा वाला जो है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसकी सैलरी आती है, आराम से उसका घर चलता है, उसकी रूटीन लाइफ पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री बंद हो गई,
काम बंद हो गया तो सीधा असर एक मजदूर पे पड़ता है, एक श्रमिक पे पड़ता है। बिल्कुल। ये समझना होगा। और बड़ी आबादी है और ये जो मजदूर और श्रमिक थे कहीं ना कहीं उस पूरे शहर को चलाते थे, बिल्डिंगें बनाते थे, एक फैक्ट्रियां चलाते थे। हर कंट्री का जो फाउंडेशन होती है मजदूरों पे ही रहती है। जी, तो ये जब लौट रहा है तो दुख होता है, लेकिन इसके मेरे एक दोस्त, मतलब अभी आपने मीडिया जो बता रहे थे आपकी आपके यहाँ चैनलों पे और अखबारों में भारत की ये जो तस्वीर आ रही थी, वो वाकई में ये सही है कि हमारे मजदूर जो थे वो जा रहे हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो 1700 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब एक दरभंगा की एक लड़की थी, वो उसके पिताजी का पैर खराब हो गया था तो वो अपने फादर को साइकिल पे बैठा के 1200 किलोमीटर अच्छा साइकिल चला के घर गई थी। ये काफी चर्चाओं में भी रहा। उसको फिर दिल्ली साइकिल फेडरेशन ने बुलाया भी है कि जब स्थितियां सुधर जाएंगी तो, क्योंकि एक मतलब उसकी 16-17 साल उम्र है और वो इतना लंबा साइकिल चला के फादर को लेके जाती है, तो सोचिए कितने ये हिम्मत वाले ये मजदूर हैं और कितनी इनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए शायद भारत में कोरोना हारेगा भी और रिकवरी रेट इसीलिए शायद ठीक होने का जो वो है परसेंटेज, इसीलिए शायद इंडिया में इतना ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है लोगों की। बिल्कुल। और लेकिन ये बहुत पीड़ादायी तो था ही। मेरे मित्र हैं द्वारिका पंडित और ये उन्होंने 4 लाइनें लिखी थी, अगर आप इजाजत है तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। मजदूर नहीं मरा, ये मरते ही नहीं, अरे मरेंगे तब ना जब जीते हैं, जो जिया ही नहीं वो मरेगा कैसे। क्या बात है। अरे ऐसा भी होता है क्या, कोई पैदल चलते चलते मर जाए, क्या बात, सोते हुए रेल की पटरियों पर कट जाए। पागल हैं सब, अपने गांव जाएंगे, जाएंगे कहाँ, लौट के फिर यहीं आएंगे। क्या बात। तो कहीं ना कहीं ये इस लाइन में सारी बातें हैं, बहुत गहरी हाँ बात कह गई। ये आना तो इनको यहीं पड़ेगा, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। ये लौट के आएंगे, तभी कहीं ना कहीं ये चमचमाती जो शहरों की लाइट है ना, तभी ये चल पाएगी, नहीं तो ये भी बुझ जाएगी अगर ये नहीं आएंगे तो। लेकिन इनके अचानक इनकी इनकम बंद हो गई। लोग इनके पास शुरू में तो लोगों ने खाना भी दिया, लेकिन अगर किसी को भी पता नहीं था कि 60 दिन अगर भारत बंद होगा तो कैसे चलेगा। ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत को 60 दिन बंद किया जा सकता है। और 130 करोड़ की जनता को बंद करके रखना आसान नहीं है, बहुत नामुमकिन था। जी। तो ये इसकी वजह से जो तस्वीरें बाहर आती हैं, जो परेशानी इनकी आती है, तो कहीं ना कहीं वो और मतलब हर जगह लोगों को पीड़ा ही दे रही है। मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में इन बातों का जिक्र भी करते हैं कि कहीं ना कहीं ये मन भावुक होता है जब आदमी परेशान होता है, जब उसके पास कुछ भी नहीं दिखता है तो उसको अपना घर याद आता है। बिल्कुल वो तो है। वो सोचता है कि हम अपने घर चले जाएं। और ये ऐसी बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी को आदमी के मन में ये डर है कि अगर हम यहाँ मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वाले मेरा से एक बार मैं मिलूंगा नहीं। बिल्कुल। तो ये भी एक डर ऐसा था कि लोग अपने घर जाते हैं, किसी भी तरफ पहुंच जाए। हम उनको पता है, कई ऐसी खबरें आई कि लोग अपने गांव पहुंच के मर गए। बिल्कुल सही, गांव की चौखट पे जाके मर गए। तो अब सोचिए, बहुत दुख होता है, बड़ी कहानियां हैं। चलिए, लेकिन सोनू सूद जो हमारे जनरली विलेन के रूप में दिखाए जाते हैं बॉलीवुड में, वो एक हीरो बन के आए हैं, बड़ा अच्छा नेक काम कर रहे हैं। बाकी तो वैसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं और जितने भी उद्योगपति हैं वो डोनेशन दे रहे हैं, आपका जो पीएम केयर्स फंड है उसमें दे रहे हैं। लेकिन ये खुद सड़क पे आके लोगों की मदद करना और एक तरह का रिस्क लेना, हमेशा मास्क पहने हुए देखते हैं और बसों को टाटा बाय बाय करते हैं। तो ये बताइए कि ये बस में ये ऐसा कैसे उन्होंने सोचा, मतलब, और यही कर रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, बाकी जितने भी। देखिए, ये बड़ा सवाल है कि सोनू सूद एक नहीं
तमाम हो सकते थे। जी कहीं हाँ, किसी पैसे की कमी नहीं है और बिल्कुल। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सामने आके मदद कर सकते थे। हम्म। लेकिन फिलहाल वो घर में ही अपने को छुपा के सुरक्षित। बैठे हैं। अब हाँ, सुरक्षित हैं और वो मदद तो कर ही रहे हैं, हम इनको मना नहीं कर सकते। उन्होंने पीएम केयर फंड में पैसे भी दिए, लेकिन सोनू सूद दरिया दिल बन के जो उनका एक चेहरा उभरा है ना, वो बिल्कुल। वाकई में। और अ, उनको सबसे ज्यादा स्पेस सोशल मीडिया पे मिल रहा है और सोशल मीडिया पे तो वो हीरो बन के छाए हैं। और आप देखिए इंडिया क्या ऑस्ट्रेलिया में भी लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से उनकी तस्वीरें आ रही हैं और किस तरह से उनको लोग ट्विटर पे कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। खास बात यह है कि अगर ट्विटर पे किसी ने भी या सोशल मीडिया फेसबुक या किसी के जरिए व्हाट्सएप के जरिए या कहीं से भी अगर उनको किसी भी प्रकार की सूचना आती है तो उसको तुरंत वो उसको हल करने में लग जा रहे हैं। अगर कोई लिखता है, जैसे कि मैं अभी एक उन्हीं के ट्विटर पे पढ़ रहा था कि मैसेज किया कि मुझे घर जाना है, जी हाँ। मेरे पास दिक्कत है, वहाँ मेरा भाई फंसा हुआ है, तो उन्होंने सीधा उनका मैसेज आता है, डिटेल भेज, मैं आप पहुंचाता हूँ। अरे वाह। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक सपोर्ट। अब देखिए एर्नाकुलम में जो 169 लड़कियां थी, उनको एर्नाकुलम से उड़ीसा एयरलिफ्ट कराया। अरे ये काम गवर्नमेंट का था, लेकिन इन्होंने खुद ही कराया अपने पैसे पे अपने। जी जी। अरे वाह। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी छवि है। और अगर हमें लगता है कि ये इस तरह की जो विचार आते हैं ये आदमी के स्ट्रगल के टाइम और जो उसकी परवरिश है उससे भी कहीं ना कहीं ये बहुत मायने रखता है कि आदमी क्या सोचता है, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है और क्या करना चाहता है। तो जैसा नागपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग किया था सोनू सूद, और पिताजी इनके कपड़े की दुकान, हाँ इनका पंजाब में मोगा जिला है, वहाँ पे इनके पिता की एक कपड़े की दुकान थी, अभी भी है वो। मतलब उस दुकान पे एक अम्मा उनकी प्रोफेसर थी। तो कहीं मतलब घर वाले यही चाहते थे भाई पहले कि बेटा इंजीनियर बन जाओ या तो डॉक्टर बन जाओ, दो ही चीज होता था। तो इनको भी इंजीनियरिंग माँ ने कहा कि बिल्कुल हम भी उसी अंधी दौड़ में हम भी पले बढ़े हैं कि बिल्कुल। तो ये नागपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स से। अच्छा। लेकिन अच्छा, हमारी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं वो। अच्छा, क्या बात है। जी जी। तो पढ़ने के बाद लेकिन एक्टिंग का ऐसा शौक रहा कि वो मतलब माँ से बोले कि मुझे 1 साल दे दो, और पहुंच गया मुंबई माया नगरी। वहां पे उनका स्ट्रगल का दौर रहा। और बड़ी खास बात रही कि ये बनने गए थे हीरो, और इनको पहली फिल्म मतलब इंटरेस्टिंग थी कि वो साउथ इंडियन फिल्म शायद मिली थी इनको। अच्छा। तो वो उसमें इनके बॉडी को देख के इनको रोल मिला था। अच्छा। तो वो हाँ मतलब कि हाँ ये उनको बोला शायद मैंने पढ़ा था इसको कि ऑडिशन के समय बोला गया कि आप अपने कपड़े निकालो। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि यार ये कौन सी फिल्म और कौन सा रोल मिलने वाला है मुझे। तो इनकी बॉडी को देख के बोला डायरेक्टर से नहीं ये लड़का सूट करेगा। और अब देखिए दबंग का छेदी सिंह 6 पैक रखता है और मेरे ख्याल सलमान खान से ज्यादा फिट लग रहे थे दबंग में। बहुत ही। और अभी तो वो एकदम रियल हीरो बन के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मेरे ख्याल से काफी एनजीओज और काफी इंडिविजुअल पर्सन भी आ सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर सब लोग मिलके मदद करें तो ये जो काम है एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन चलिए अपनी सुरक्षा भी देखनी पड़ती है। और अच्छा लगा सोनू सूद की बात करें तो सोनू सूद के वो जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है उनका जो रेलवे का पास है कि कैसे वो धक्के खा के मुंबई में ट्रैवल करते थे। तो वही है कि जो इस दौर के द्वारा गुजर चुका है तो इसलिए वो समझ सकता है कि क्या परेशानियां झेली जाती हैं बाकी मजदूरों से या जो आम आदमी होते हैं रोज के धक्के खाता है। तो इसलिए वो दर्द उनको दिखाई देता है। चलिए हिदेश राय जी, आपसे और भी बातें होंगी और भी गपशप होंगे। आप बने रहिए, लगे रहिए। और लेकिन आपका एक और मनपसंद गीत सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं हिदेश राय जी से। वो ऑल द वे नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन के द्वारा। और ये हिदेश राय जी इस वरिष्ठ पत्रकार नवभारत टाइम्स में काम करते हैं और लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं। खुद अपने घर से ही काम कर रहे हैं और अभी तो ऑफिस जाना बंद है।
और बस इनके भी मनपसंद के गीत भी सुन रहे हैं, इनसे जानकारी ले रहे हैं भारत में कोरोना वायरस के बारे में, और भी गपशप होगी इनसे। लेकिन इनका मनपसंद गीत एक आया जो हृदय झा जी, आप शायद इरफान खान को याद करते हुए आपने ये गीत भेजा है, क्योंकि बहुत प्यारा गीत है और बड़े अच्छे शब्द हैं इसमें। ये फिल्म है रोग, जो कि 2005 में आई थी, कि मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। बहुत खूबसूरत, ये सब उन मजदूरों को याद करते हुए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं। दोस्तों आप लोग लग रही है सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी, आप पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, इन ए मनपसंद मॉर्निंग ऑन ए मन डे। आप लोग लगे रहिए सुनते रहिए, 24 घंटे साथ होते हैं, अब आपके हाथ में, आपके साथ में। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है। शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। कभी है इश्क का उजाला, कभी है मौत का अंधेरा। बताओ कौन भेस होगा, मैं जोगी बनूं या लुटेरा। कई चेहरे हैं इस दिल के, न जाने कौन सा मेरा। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे। राहें मगर चल पड़ी थी और पीछे हम रह गए थे। कदम दो चार चल पाए, किए फेरे तेरे मन के। मैंने दिल
से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। जी हाँ, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी और ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। बहुत प्यारा गीत है, बहुत ही मार्मिक गीत है। जी हाँ, बड़ा इमोशनल कर देता है ये गीत सुनने से। जी हाँ, और हम इसमें इरफान खान को भी याद कर रहे हैं। जी हाँ, जो कि रोग पिक्चर से था। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। एंड वेलकम बैक। अगर हम बातें कर रहे हैं श्री हिदेश राय जी से, ऑल द वे फ्रॉम नई दिल्ली, जो कि नवभारत टाइम्स में सीनियर पत्रकार हैं, तो चलिए उनसे और भी बातें करते हैं। और हिदेश जी, वेलकम बैक, आपका अभिनंदन है, स्वागत है फिर से रेडियो मनपसंद के इस कार्यक्रम में। जी हाँ, तो इंडिया की बात करें, इंडिया की पहले तो ये बताइए कि अब धीरे धीरे अनलॉक, तो आपने बताया अनलॉक 1 आ गया, 2, 3, 4 जल्दी जल्दी आएगा। मेरे ख्याल से 5-6 महीने में मेरे ख्याल से पूरा ही खुल जाना चाहिए। तो इकोनॉमी की बात करते हैं, कैसे ये इकोनॉमी बढ़ेगी? बिकॉज एकदम थम गई थी 2 महीने से, बिल्कुल भी ना कोई प्रोडक्शन था, ना मैन्युफैक्चरिंग थी, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शायद रुका पड़ा होगा। और साथ में मजदूर तो है इधर उधर अपने अपने घर जा चुके हैं, फिर वापस आएंगे, फिर काम शुरू होगा। और बात हो रही है आत्मनिर्भरता की, कि हम लोग अपने ही घर में सारे जितने भी, आपने जैसे कहा कि पीपी इक्विपमेंट बन रहे हैं, वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, सैनिटाइजर्स बन रहे हैं, तो और भी, तो हम क्यों बाकी देशों पे क्यों डिपेंडेंट रहे? तो इस बारे में बताइए, इकोनॉमी कैसे बढ़ाई जाएगी? ये मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोरोना ने पूरे वर्ल्ड में एक अलग सा सिस्टम मतलब एकदम खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो खासतौर पे इंडिया की बात करें तो एक अलग सिस्टम जनरेट हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत जो हमेशा कहता है विश्व गुरु बन के उभरेगा, तो कहीं ना कहीं उस ओर भी एक कदम बढ़ाने की और भारत चल दिया है। और ये शायद एक बड़ी सोच है, जो प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत बड़ी सोच है। और अभी ये तो क्लियर दिखेगा नहीं, क्योंकि चीजें तो बहुत ही गड़बड़ हैं। और अभी तो नौकरियां भी जा रही हैं भारत में, बिल्कुल। तमाम सेक्टर पूरी मतलब तेजी से लोगों की जॉब जा रही है, लोग परेशान हैं। बिल्कुल। लेकिन स्थितियां फिर सुधरेंगी, लोगों की कंपनियों को फिर लोगों की जरूरत होगी। और ये सारी कंपनियां जो लोगों को निकाल रही हैं, फिर लोगों को बुलाएंगी भी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जहां तक ये पूरा व्यापार है, तो अभी कुछ यूपी गवर्नमेंट ने जैसे अभी लेबर लॉ में संशोधन किया कि नहीं, हम जो है छूट, पहले था कि बहुत बंदिशें थी कि 8 घंटे काम करेंगे तो ये होगा वो होगा, मतलब कंपनियों को इतना दबाव था कि शायद वो बाहर की कंपनियां यहाँ नहीं आना चाहती थी, तो उसमें छूट देना। और फिर थोड़ा सा मतलब बार बार अपने संदेश में देना कि आने वाला समय एक बड़ा ही अलग होगा। या 1000 से ज्यादा कंपनियां जो चीन में थी, वो इंडिया से संपर्क कर रही हैं कि हम अपने प्लांट, हम अपने कंपनी को इधर शिफ्ट करें। तो ये जो आर्थिक रूप से देश को मजबूत करने के जो ये तरीके हैं, कहीं ना कहीं आगे जाना ही है और इससे स्थिति सुधरेगी। लेकिन फिलहाल तो अभी आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया है भारत, बहुत ज्यादा। और लोगों की मतलब तनावग्रस्त इतने हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सुधरेगा, क्योंकि कई ऐसे प्लांट हैं जो बंद हैं। अब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो चला रहे होंगे। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। और एक और जो एंटी चाइनीज कैंपेन जो चल रहा है और जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जाए, चाइनीज़ ऐप्स जो जितने भी आपके डाउनलोड, तो इस बारे में बताइए कि क्या ये हर बार आता है, हर साल में सुनने में आता है कि एंटी चाइनीज़ का, लेकिन
आता है फिर चला जाता है कि क्या इस बार लोग सीरियस हैं, मतलब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी यही चल रहा है कि क्यों हम चाइना पे निर्भर रहें हर चीज के लिए, हम क्यों नहीं हम यहाँ पे अपना प्रोडक्शन करें, थोड़ा लेबर लगेगा, लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसके पीछे मतलब एक मेरा तर्क है कि ये चीन में मतलब क्योंकि कोरोना अभी तक तो यही गया चीन से पूरे विश्व में फैला, और कहीं ना कहीं चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि चीन इससे बचा है, भले वो सामने तस्वीर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हुआ है। और उसकी जीडीपी का घटना चीन को बर्दाश्त नहीं होगा। वहां पे उसको सबसे ज्यादा डर अपने तख्ता पलट का होगा, मतलब कहीं जो है सरकार कहीं गिर न जाए। 62 में भी जब वहाँ जो जंग हुई थी भारत से, जो इस समय चीन जो सीमा विवाद है, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं कि वो इस दौरान क्यों इन चीजों को ये समझना होगा कि अचानक चीन ने ये इस तरह का जो सीमा विवाद खड़ा कर दिया, जबकि सब कुछ ठीक था। इसीलिए अमित शाह ने भी कहा कि अभी कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद हो रहा है और इसको सुलझा लेंगे। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीनी पक्ष के साथ उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का हम संपर्क में हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं चीन को डर अपनी जनता, मतलब चीन के लोगों को खुश करने के लिए, उनको डाइवर्ट करने के लिए चीन इस तरह के काम करता है, सीमा पे विवाद बढ़ा देना। और भारत ही नहीं, वो तमाम और भी हांगकांग, इन जगहों पे भी देखिए आप, उनको भी परेशान करना शुरू कर दिया है। तो वो दिखाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, डाइवर्ट करेंगे लोगों को। हमारे यहाँ के लोग जो है विरोध, जो मतलब वहां भी जॉब बहुत लोगों की गई है, तो इस तरह का विरोध ना हो। लेकिन अब जो अगर जो आप चीनी मतलब सामान का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो अगर इस समय अगर जिस तरीके से अभी लोग कह रहे हैं कि इस बार बुलेट से नहीं वॉलेट से लड़ेंगे, मतलब उनका कहना है कि मतलब ये ऐसे चल रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं कि लद्दाख में कि तनाव जो है मतलब इस कदर है कि सैनिक इसका जवाब, मतलब लोगों को लगता है कि अरे चलो बॉर्डर पे कुछ हो रहा है तो इसका जवाब सैनिक देंगे, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि इसका जवाब हम देंगे। कैसे देंगे? तो हम जो है उसको चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे। और लोग कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इन ए वीक और हार्डवेयर इन ए ईयर। मतलब आप जैसे अभी कह रहे थे ना, ऐप टिकटॉक, शेयर इट, तमाम ऐप जो इसमें, मतलब टिकटॉक तो ऐसे छाया हुआ है भारत में कि मतलब पूछिए ही मत। लेकिन अभी उसकी रेटिंग काफी कम हुई और लोगों ने बहुत ही अनइंस्टॉल कर दिया। तो इस तरह से जो इस तरह का जो एक अलग सा कैंपेन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार का कैंपेन हर बार की तरह अलग कुछ रिजल्ट लेके आएगा। एक नई तरह की लड़ाई शुरू हो रही है। इकोनॉमी देशों की कमजोर कर दो तो वैसे ही वो देश कमजोर हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे तो ये ख्याल से चाइना की इकोनॉमी को कमजोर करने पे लगा हुआ है, ख्याल से पूरा भारत ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और बाकी यूएस तो लगा ही था पहले ही। चलिए हृदय जी, बहुत सारी बातें हैं आपसे और भी करनी है, और हम बात करेंगे कि जो अभी लेकिन एक प्यारा सा एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। दोस्तों आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं श्री हृदय राय जी से, ऑल द वे फ्रॉम नई दिल्ली। नवभारत टाइम्स में वो कार्यरत हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक जाने से पहले एक बड़ी दुखद खबर आ रही है भारत से। जो वाजिद खान है, जो कि आपने जो म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद का नाम सुना होगा, उनकी डेथ हो गई। जी हाँ, वाजिद खान की डेथ हो गई है, और वो चेंबूर में थे और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई रातों रात और उनकी देहांत हो गया। जी हाँ, साजिद वाजिद इज़ वेरी पॉपुलर। अगर आप याद है तो सलमान खान की कई मूवीज़ में उन्होंने म्यूज़िक दिया था एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, और जो फिल्में थी वांटेड, दबंग और एक था टाइगर। और ये वाजिद खान जी हैं, इनकी किडनी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो ट्रांसप्लांट किया था अभी कुछ ही दिन पहले, लेकिन लगता है कुछ दिन पहले, और किडनी इन्फेक्शन हुआ है और वो वेंटिलेटर पे थे, और वहाँ से उनकी तबीयत और ख़राब होती गई, और उनका कल आज सुबह तड़के देहांत भी हो गया। और बस यही कहेंगे कि बड़ा दुखद समाचार, खाली 42 साल के थे। बिल्कुल, लेकिन अभी जो आपने घटना बताई वो वाकई में दिल को बहुत दुखी, बहुत ही मतलब 42 साल की उम्र में निधन होना कहीं ना कहीं मतलब झकझोर के रख दिया। और साजिद वाजिद की जोड़ी मतलब
ऐसे कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर कभी इनकी मतलब जगह कोई भर ही नहीं पाएगा, मेरा तो ये कहना है। बिल्कुल इनके बिल्कुल। सारे गाने सुपर हिट हुआ। इतने सुपर हिट गाने दिए हैं, प्यार किया तो डरना क्या, फिर तेरे नाम, कितना प्यारा गीत है, तुमको ना भूल पाएंगे, पार्टनर। सलमान खान की पसंदीदा म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर थे। रहे। और अभी मतलब, सलमान खान की बात करें तो अभी कोरोना सॉन्ग जो सलमान खान ने अभी निकाला था कोरोना के ऊपर, वो उसका भी संगीत साजिद वाजिद नहीं दिया था। जी जी। चलिए, आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं हृदय भाई, और फिर आप लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जी हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है। और बस यही गीत आजकल बिकॉज बड़े याद आते हैं जिस हिसाब से हालात हो रहे हैं पूरे देश में, विश्व में। जी हाँ, बस क्या करें, जैसे हम अमेरिका की भी बात करें, वहाँ पे भी बड़े ख़राब हालात हैं, जो मिनियापोलिस से शुरू हुआ, अब लॉस एंजलिस और न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क तक पहुँच गया है। बहुत ख़राब लगता है वहाँ के जो पिक्चर्स देखो, वीडियोस देखो कि जो दंगे फसाद हो रहे हैं। पुलिस बड़ी हताश हो रही है कि कितना लूटपाट मच गई है, तो देख के बड़ा दुख होता है। हृदय जी, आप हैं लाइन पे? जी हाँ हृदय जी, ये बड़ा दुख होता है कि क्या हालात हो गए। वैसे ही
यूएस में भी सब कल की तस्वीर तो हाँ। यूएस की काफी मतलब बड़ी दर्दनाक थी, मतलब एक आगजनी की तस्वीर, बहुत ही आगजनी, दर्दनाक। लूटपाट मच रही है। लोग मतलब मेरे को तो भारत के जो कहते हैं ना कि 1984 जो सिख के राइट्स हुए थे, वो जो थे वो मेरे को याद आ गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, मैं बनारस में था जब, तो बड़ा दुख होता है कि, और खैर वहाँ के जो व्यूअर्स में काफ़ी लोग तो बड़े वही ना एंग्जाइटी और स्ट्रेस में, डिप्रेस में थे कि घर में बैठे थे, तो अब जो सड़क पे निकल के आए तो उनका गुस्सा देख के बड़ा, वो क्या कर सकते हैं पता नहीं। चलिए, वो हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे। तो अभी जो आपने नया जब देखा होगा दोस्तों, श्रोताओं, आपने ट्वीट देखा हमारे जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया। उसमें जो ट्वीट में जो फोटो डाली उन्होंने, क्या बढ़िया फोटो थी, देख के बड़ा दिल खुश हो गया कि स्कॉट मॉरिसन साहब ने अपने ही हाथों से समोसे बनाए। जी हाँ, समोसे एकदम फ्रॉम द स्क्रैच, आलू उबाले, उसका मसाला तैयार किया, फिर उसके बाद उन्होंने जो कहते हैं मैदे की छोटी छोटी रोटियां बना के उसको समोसा बनाया और तला, और साथ में उन्होंने आम की चटनी भी बनाई, और उन्होंने ट्वीट ये किया, उसको नाम दिया स्कोमोसाज। जी हाँ, स्कोमोसाज, कितना प्यारा नाम दिया और बड़ा अच्छा था। और उन्होंने ये लिखा अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे कि ये मैंने इंस्पिरेशन लिया है नरेंद्र मोदी जी से, और क्योंकि अभी हाल ही में G7 समिट भी होने जा रही है, तो और ये लिखा उन्होंने अपनी ट्वीट में कि ये वेजिटेरियन समोसाज हैं एकदम, और हम और मोदी एक मिल बैठ के खाएंगे। तो हृदय जी, ये कैसी, ये जो ट्वीट अगर स्कॉट मॉरिसन का गया होगा भारत में, वहाँ पे क्या चर्चाएं चल रही है? क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और थोड़े से स्ट्रांग होंगे? जिस हिसाब से हम बात कर रहे थे, एंटी चाइनीज कैंपेन चल रहा है, तो क्या लग रहा है ऑस्ट्रेलिया भारत से अपने जितने भी कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है शायद भारत में बनाने की बात चल रही है, आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और रिश्ते मजबूत भी होंगे। और आप ये ट्वीट कल शाम के समय मतलब दिन में आया, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको रीट्वीट भी किया अपने मैसेज के साथ। मतलब वाकई में वो समोसे और वो खासतौर पे आम की चटनी जिसका जिक्र उन्होंने किया था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और मतलब उन्होंने अपने हाथों से बनाया, और बहुत ही देखने में ही बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और मोदी जी ने भी रिट्वीट में यही लिखा कि मतलब मुझे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में मैं इस कोरोना से लड़ लूं, फिर बैठकर खाएंगे इस समोसे। क्या बात है, क्या बात है। और 4 जून को, हाँ 4 जून को, ये बताइए 4 जून को जैसा शिखर सम्मेलन आप जिक्र कर ही रहे थे कि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, तो कहीं न कहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते में एक मजबूती आने ही वाली है। लग तो ऐसे ही है। एक तरफ से नरेंद्र मोदी जी चाय लेकर आएंगे, इधर से ये समोसे लेकर आएंगे, तो शायद मिलके चाय पे चर्चा चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक नई कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी ऑन द शुरू होने वाली है। बहुत बढ़िया लग रहा है और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे तो काफी लोगों ने इसकी तारीफ की है कि स्कॉट मॉरिसन इतना बिजी होते हुए भी किचन में जाके खुद अपने हाथों से समोसे बनाए, ये तो काबिले तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में भी इसकी काफी तारीफ हुई, और लोगों ने मतलब बहुत ही तेजी से ये शेयर हुआ, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने इसको देखा और कहा कि वाकई में ये एक, जैसे भारत में अभी देखते हैं यहाँ पे गोलगप्पे, समोसे, चाट, जलेबी, मतलब एक बंद हो गया। मतलब 2 महीने से लोग अपने घर में ही यूट्यूब देख देख के बना के खा रहे हैं, लेकिन वो मजा चला गया है कि बाहर जाके ठेले पे खाने का मजा जो है, ढाबे पे बैठ के खाने का जो मजा है। तो कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भारत की इस मतलब इस पहचान और ये भारत के टेस्ट की जो पकड़ है, तो कहीं ना कहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को जरूर मजबूती देगी। बिल्कुल। और मेरे को तो लगता है स्कॉट मॉरिसन साहब को चैलेंज करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि देखो भैया, मैंने समोसे बनाए, तो उनको कोई यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डिश देनी चाहिए कि वो मुझे बना के खिलाओ। चलिए हृदय जी, आपसे बातें करके बहुत मजा आया, अच्छा लगा, और इतनी सारी आपने जानकारी दी भारत के बारे में। भारत के तो
और आशा करते हैं आप बस ऐसे ही लगे रहिए और देश की तो सेवा कर ही रहे हैं। पत्रकारिता मेरे लिए बड़ा टंग ट्विस्टर लगता है ये जर्नलिज्म में आप हैं और ऐसे ही लगे रहिए और आपकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी भारत खुले, अनलॉक 1 2 3 4 5 जल्दी से हो और भारत फिर से वही पटरी पे आए और रेलगाड़ी चल गई हैं, प्लेन्स चल गए हैं, बसेस चल गई हैं, तो मेरे ख्याल से लोग भी अब चलने लग जाएंगे और इकोनॉमी भी चलने लग जाएगी। अच्छा लगेगा। उम्मीद ऐसी है कि सब कुछ बहुत जल्द पटरी पे आ जाए। बहुत बढ़िया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। बाय। और जाते जाते एक और गाना तो बनता ही है हमारे स्कॉट मॉरिसन साहब के लिए और साथ में श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। समोसे में आलू एक गाना था, याद है आपको हृदय जी? मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी से आया था, अक्षय कुमार और शायद रवीना टंडन थी या करिश्मा कपूर थी, उन पे फिल्माया गया। शायद जूही चावला थी, आपने सही पकड़ा, जूही चावला ही है, अक्षय कुमार और जूही चावला थी और गाना था समोसे में आलू। चलिए, उन दोनों को मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का ये गाना है और ये जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी सालू। ये दोनों ही खिलाड़ी हैं वैसे, हम उन दोनों खिलाड़ियों को हम अब डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा गीत। लगे रहिए। थैंक यू हृदय जी, टेक केयर, हैव अ लवली डे, बाय बाय। चलिए, आपसे और भी गपशप होते रहिए, आपसे और ऐसे ही आप आते रहिए, हमारे श्रोताओं को जानकारी देते रहते ये भारत के बारे में, अब लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू मनीष। ओके, टेक केयर, बाय बाय। जी हाँ, ये थे हृदय राय जी जो सीनियर पत्रकार हैं, जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं नवभारत टाइम्स में, जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। और ये हमसे बातें कर रहे थे, भारत के बारे में जानकारी दे रहे थे, वहाँ पे कोरोना वायरस के क्या आंकड़े हैं, कैसे हालात हैं, कब भारत पूरा अनलॉक होके खुलेगा। जी हाँ, और 130 करोड़ की जो जनता है वो वापस अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपने पटरी पर लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपकी रहेगी तुझसे ये शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरे शालू। कर ले भरोसा, चटनी बिना फीका लागे समोसा, चटनी भी आएगी कर ले भरोसा। मैं तेरी इडली हूँ तू मेरा डोसा, हो जाए गर्मा गर्म एक बोसा। अरे हाँ हाँ अरे हाँ हाँ अरे हाँ हाँ अरे हाँ। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरे शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपकी रहेगी तुझसे ये शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा
से शालू। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऑन 24/7 ऐप। जी और आप लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। जी और बस मंडे, जी मंडे आप लोग एंजॉय कीजिए। एसीटी में हैं तो आज, जी आज पब्लिक हॉलीडे है तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। निकलना चाहे घूम सकते हैं जी, बस लेकिन अपना ध्यान रखिए। और आउटडोर इंडोर 20 लोग जा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं सैटरडे से और वहाँ 20 लोग से ज़्यादा लोग वहाँ एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन आप न्यू साउथ वेल्स की तरफ जा रहे हैं, सिडनी की तरफ जा रहे हैं तो रीजनल ट्रैवल्स आप कर सकते हैं। बीच जा रहे हैं, स्नोई माउंटेन शायद अभी नहीं खुला, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से खुलेगा। लेकिन आपके सिटी के बाहर कॉरेन फॉरेस्ट खुल गया है जी, वहाँ जाके भी आप स्नो प्ले कर सकते हैं। वैसे स्नो की बात करें तो आजकल में स्नो और पड़ने वाली है, तो बस स्नो का टाइम है। विंटर शुरू हो गया, ऑफिशियल विंटर शुरू हो गया जी। 1 जून से ऑफिशियल विंटर शुरू हो जाता है कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। और कोविड सेफ का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, अपने साथ लेके चलिए अपने ऐप, और ब्लूटूथ को ऑन रखिए, वो आपकी सुरक्षा करेगा। बस अपना एंजॉय कीजिए मंडे एंड टेक केयर। और जाते जाते जैसे मैंने कहा कि साजिद वाजिद की जो जोड़ी थी उसमें से वाजिद खान जी का देहांत हो गया, तो उनकी याद में एक प्यारा सा गीत मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। उनकी कई सारी मूवीज़ हैं जी, अगर आप ये साजिद वाजिद ने बहुत सारी अच्छी, बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक वाली मूवीज़ दी हैं जिनमें मुझे तो बहुत पसंद है। और जिसमें तेरे नाम है, दबंग है, एक था टाइगर है, दबंग 2 थी, उसके बाद आई थी वीर, आई थी वांटेड थी, बहुत सारी। और एक सबसे मेरे को जो गाने जो पसंद है वो है पार्टनर, जी हाँ, जिसमें गोविंदा और सलमान खान थे। तो चलिए कुछ गाने उनकी याद में मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ। लेकिन एक जो वन ऑफ द माई फेवरेट सॉन्ग है साजिद वाजिद का, जो म्यूज़िक कंपोज किया गाना है, वो है यह तेरे नाम हमने किया है ज़िंदगी सनम। बिल्कुल ये प्यारा सा गीत वाजिद जी के लिए मैं पेश करता हूँ। चलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और हमारी तरफ से स्मॉल ट्रिब्यूट टू वाजिद खान। लगे रहिए, सुनते रहिए दोस्तों, तड़का लगा के रेडियो मनपसंद पूरा 24 घंटे 7 दिन। मिलेंगे कल सुबह 10 से 11 बजे जी इसी चैनल पे। और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, अगर आपने लेट ट्यून किया है और आपने हृदेश राय जी से आपने अगर इंटरव्यू नहीं सुना, ऑल द वे फ्रॉम नई दिल्ली, हमने बात की थी, भारत के बारे में जानकारी ली थी, समाचार लिए थे लेटेस्ट, तो आप ये प्रोग्राम फिर से सुन सकते हैं जी। रिपीट शो शाम के 4 से 5 बजे जो कि ऑस्ट्रेलियन टाइम है, और रात को 10:30 बजे से 11:30 बजे पेश होता है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में ये प्रोग्राम फिर से आप सुन सकते हैं 11:30 बजे सुबह, और भारत के ही टाइम शाम के 6 बजे। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ लवली मंडे। यह प्यारा सा गीत तेरे नाम। तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम।
अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा सनम। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम हो, जिंदगी का गुजारा सनम। नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में। विरहा की अग्नि में पल पल तपती हैं, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा सनम हो, हर सितम है गवारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ
हूँ यहाँ, हूँ यहाँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है।